guys, good morning to all of you and welcome to my channel Spoken Classes. Today we are going to talk about some most important and useful topic spoken structure. आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जो कि हम दिन भर में यूज करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, अपने फ्रेंड के साथ, अपने सोसाइटी में, अपने घरों में या अपने रिलेटिव के साथ। जितने भी सारे हम सेंटेंसेस यूज करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, सारे को आज हम बताने जा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में। इनमें कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस है जो कि डेडिकेट करता है लवर्स को, जो ज़्यादातर फ्रेंडशिप में रहते हैं, वो यूज़ करते हैं। सो प्लीज़ ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और मैं अप्रॉक्स 1000 ऐसे सेंटेंसेस है जिसे मैं कलेक्ट करके लिस्ट तैयार किया हूँ, और मैं ये सभी सेंटेंसेस को अपने नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके। आई होप कि आप लोग ऐसा करेंगे। So let's start the session now. और 500 ऐसे मैं सेंटेंसेस कलेक्ट करके रखा हूँ जिसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में बारी बारी से अपलोड करूँगा। सो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो डालने पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट सेंटेंस इज, वह अपना उल्लू सीधा कर रहा है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, ही इज सर्विंग हिज ऑन हैंड्स। नेक्स्ट इज, वह तुम्हें उल्लू बना रही है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, शी इज बिफूलिंग यू। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम मेरे साथ दगाबाजी कर रहे हो। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, यू आर बिट्रेइंग मी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्यों माथा चाट रहे हो। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, वाई आर यू वैक्सिंग मी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अंधेरा बढ़ रहा है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, इट इज गेटिंग डार्क। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, शाम ढल रहा है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, द डे इज क्लोजिंग। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे चक्कर आ रहा है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, द माइंड इज रीलिंग या आई फील गिडी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, बेहोश हो रहा है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, ही इज लॉजिंग सेंसेज। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह गुस्से से पागल हो रहा है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, ही इज गेटिंग मैड विथ एंगर। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तनाव बढ़ रहा है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, टेंशन इज माउंटिंग। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, दाम बढ़ रहा है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटी इज राइजिंग डे बाय डे। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम खतरों से खेल रहे हो। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, यू आर प्लेइंग विथ फायर। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम खतरा मोल ले रहे हो। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, यू आर रिस्किंग लाइफ। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं कमज़ोर होते जा रहा हूँ। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम गेटिंग वीकर डे बाय डे। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे मज़ा आ रहा है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम बीइंग अम्यूज्ड। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह अपनी किस्मत पर रो रहा है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, ही इज कर्सिंग ऑन हिज फेट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, दुबला क्यों हो रहे हो। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, वाई आर यू गेटिंग थिन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे छाती में हल्का दर्द हो रहा है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई फील मिल्ड पेन इन माई चेस्ट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपका तौर तरीका ठीक नहीं है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, योर वेज आर नॉट गुड। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या मैं आपका मदद कर सकता हूँ। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, मे आई हेल्प यू। या फिर जब हम उसको जवाब देंगे जो नहीं
धन्यवाद मैं कर लूँगा, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नो थैंक्स आई विल डू इट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आप किस परिवार से आते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विच फैमिली डू यू बिलोंग टू। द नेक्स्ट सेंटेंस इज इसे भगवान पर छोड़ दें, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लिव इट गॉड, या वही सब करेंगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गॉड विल डू जस्टिस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज यह आप पर है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज अप टू यू। द नेक्स्ट सेंटेंस इज पहले आप, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर यू। द नेक्स्ट सेंटेंस इज यहाँ सिगरेट पीना मना है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर। द नेक्स्ट सेंटेंस इज अगला स्टेशन नज़दीक है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द नेक्स्ट स्टेशन इज नॉट वेरी फार ऑफ। द नेक्स्ट सेंटेंस इज कुछ अजूबा हो सकता है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वंडर्स माइट हैपन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज कौन जाने वक्त का मिजाज कब बदले, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नोबडी नोज व्हेन टाइम विल चेंज। द नेक्स्ट सेंटेंस इज कल किसने देखा है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टुमारो नेवर कम्स। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझ पर विपत्ति आ पड़ी है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मिसफॉर्चून हैज बिफॉलन मी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज वह बस अब कुछ दिनों का मेहमान है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हिज डेज आर नम्ड। द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, तो इसलिए हम इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट नॉट निग्लेक्ट योर हेल्थ। द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू नीड नॉट टॉक टू हिम। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ऐसा मैं उनसे कह नहीं सकता, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डेयर नॉट टेल इट टू हिम। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ऐसी हिम्मत मुझ में नहीं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट जस्ट डेयर। द नेक्स्ट सेंटेंस इज वह ब्रह्मचारी है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज ए सेलिब्रेट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज पागल हो गए हो क्या, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू गॉन मैड। द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम किसी का भला नहीं कर रहे हो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू आर डूइंग गुड टू नन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम मुझे बना रहे हो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू आर प्लेइंग विथ मी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम मेरा नसीब, ऐसा मेरा नसीब कहाँ, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम डिवॉइड ऑफ सच फॉर्चून। द नेक्स्ट सेंटेंस इज अपने नसीब पर भरोसा रखो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैव फेथ इन योर फॉर्चून। द नेक्स्ट सेंटेंस इज हर किसी को अपना हक मिलता है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एवरीवन गेट्स हिज शेयर। द नेक्स्ट सेंटेंस इज भाग्य हमेशा मेरे साथ छल करता है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फॉर्चून ऑलवेज बिट्रे मी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ये तो भाग्य की विडंबना है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज आयरनी ऑफ टेट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज जो तुम सोचते हो शायद ही हो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट यू थिंक शैल हार्डली हैपन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज यह तो अनमोल है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज प्रेसलेस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज गेहूं का क्या भाव है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ इज वीट सेलिंग। द नेक्स्ट इज समय क्या हुआ है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज टाइम, या टाइम प्लीज, या व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या आप मुझे थोड़ा जगह देंगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल यू प्लीज मेक सम रूम फॉर मी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज
अपना रास्ता नापो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गो योर ऑन वे। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे लगता है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट सीम्स। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आप ज़्यादा ही बोल जाते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे योर स्टेटमेंट साउंड मच। द नेक्स्ट सेंटेंस इज स्थिति जैसे बदल रही है, कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द वे सिचुएशन इज टेकिंग टर्न एनीथिंग मे हैपन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं तुमसे बाद में निपटूंगा, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डील विथ यू लेटर। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आपके सोचने का नज़रिया गलत है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू आर मिस्टेकन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज स्थिति संदेहपूर्ण है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द सिचुएशन इज अंडर सस्पिशन। और नेक्स्ट ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि लवर्स को डेडिकेट करता है, सो उसके बारे में भी जानते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज तुम्हारा प्यार मेरे लिए दुनिया से बढ़कर है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे योर लव इज वर्थ दिस वर्ल्ड टू मी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज कोई तुम पर मर मिटेगा, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे समवन विल फॉल इन लव विथ यू। द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हारा चेहरा तो चमक रहा है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे योर फेस इज ग्लिसनिंग। द नेक्स्ट सेंटेंस इज कौन जाने दोबारा कब मुलाकात हो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हु नोज वेदर वी मीट अगेन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज बेवफा के लिए मातम क्यों मना रहे हो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू मोर्निंग ए फैथलेस लवर। द नेक्स्ट सेंटेंस इज जहन्नुम में जाओ, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गो टू हेल। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं उसकी परवाह नहीं करता, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डैम केयर हिम। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं भटक गया था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज एस्ट्रेड। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे अंधेरे में रखा गया, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज मिसलीड। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं झूठी कसम नहीं खाता, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट स्वेयर फॉल्स। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरा कसम खाओ, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू स्वेयर इन माई नेम। तो नेक्स्ट सेंटेंस इज कसम खाओ तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डू यू स्वेयर। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आप अपना वादा नहीं निभाते, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू नेवर कीप योर प्रॉमिस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज यह मेरा वादा है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स माई प्रॉमिस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं उसके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट से एनीथिंग अबाउट हिम। द नेक्स्ट सेंटेंस इज सब कुछ खत्म हो गया, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ऑल ओवर। एंड लास्ट सेंटेंस इज जो कि बहुत ही फेमस है, प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज़ है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार।